A very good morning to all. In this section, we will discuss the most important questions of educational psychology. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हेल्पफुल होंगे एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, इसके साथ साथ बीएड, बीएलएड, एमएड और अदर जो टीचिंग से रिलेटेड आपके कोर्सेस हैं वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके नेट के एग्ज़ाम में, पीजीटी एजुकेशन और जहाँ जहाँ पर साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। ऑप्शन बी ओनली एनवायरनमेंट, वातावरण। ऑप्शन सी केवल वंशानुक्रम या ओनली हेरिडिटी। ऑप्शन डी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, लालन पालन और शिक्षा। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन पर्सनालिटी की, मानव व्यक्तित्व की। तो आपको पता है जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है वो हमारा इन्वायरमेंट और हमारे हेरिडिटी का गुणनफल होता है या हमारे वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत ध्यान देने की बात टिचिंग लर्निंग प्रोसेस में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब किसी बच्चे के ऊपर हमको व्यक्तिगत ध्यान देना होता है, क्यों? टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड इट, जो आपके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं या कार्यक्रम हैं वो इसका निर्धारण करते हैं। ऑप्शन बी इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, ये प्रत्येक शिक्षक को अवसर प्रदान करते हैं कि प्रत्येक लर्नर या अधिगमकर्ता वहाँ पर अनुशासित रहे। ऑप्शन सी चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, बच्चों के अंदर जो सीखने की गति होती है एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ऑप्शन डी लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, अधिगमकर्ता हमेशा जो उनका ग्रुप होता है उसमें बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज चिल्ड्रन डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। यहाँ पर क्या है, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल अटेंशन की, व्यक्तिगत ध्यान की इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी लर्नर के ऊपर या अधिगमकर्ता के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 लर्नर हैं या 50 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर क्या होता है प्रत्येक बच्चे का वहाँ पर सीखने की जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। कोई बच्चा बहुत क्विक सीखता होगा वहाँ पर, कोई वहाँ पर थोड़ा टाइम लेता होगा, कोई वहाँ पर नॉर्मल बच्चा होगा, कोई वहाँ पर गिफ्टेड होगा, कोई आपका बैकवर्ड होगा। तो हमको यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना होता है क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जो लर्निंग रेट होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग क्वालिटी में सीखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एरर्स ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट, अधिगमकर्ता के द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ इशारा करती हैं या निर्धारित करती हैं द नीड ऑफ फॉर मैकेनिकल ड्रिल, उनको अभ्यास कराने की आवश्यकता है। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ता का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन डी हाउ दे लर्न, वे कैसे सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। अगर बच्चा वहाँ पर गलतियाँ करता है लर्निंग में या लर्निंग प्रोसेस में तो हम बार बार उसको ड्रिल कराएंगे, बार बार रिपीट कराएंगे तो बच्चे का जो एरर रेट है वो कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बीएड में मिरर ड्राइंग वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप जब स्टार बनाते हैं तो एरर ज़्यादा होती हैं आपकी, सेकंड टाइम कुछ कम होती हैं, थर्ड टाइम कुछ कम होती हैं और लास्ट टाइम पे आपके जो एरर हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। या थॉर्नडाइक का ही आपका मेज लर्निंग है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा एरर करते हैं, लास्ट टाइम पे आपके एरर कम होती जाती है। मतलब वहाँ पर हमने बार बार ड्रिल किए हैं। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लर्निंग ये आपका होगा नहीं। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जो लर्नर का, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, वो कभी भी आपके लर्निंग को प्रभावित नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत से गरीब बच्चे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत
ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो बच्चे भी आईएएस पीसीएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं आपकी पोजीशंस हैं उनको गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग। यहाँ पर कौन सा एक अधिगम का पक्ष है या लर्निंग डोमेन है आपका, अफेक्टिव, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल या एक्सपीरियंशियल। तो यहाँ पर आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ा है, उसमें आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन या आपका भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन ए चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग ए टास्क इट इज़ ए साइन दैट। यहाँ पर बात हो रही है बच्चे को कोई टास्क दिया गया है, बच्चा टास्क कर रहा है वहाँ पर और बच्चा बोर हो जाता है। इट इज़ ए साइन दैट, ये लक्षण है कि द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। द चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चा अधिगम में समर्थ नहीं है या अधिगम करने योग्य नहीं है। द चाइल्ड नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, बच्चे को अनुशासित रहने की आवश्यकता है वहाँ पर। टास्क में है बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, या जो आपका वर्क है, जो कार्य आपने दिया है वो यांत्रिक रूप से बार बार दोहराने वाला है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ए चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग ए टास्क इट इज़ ए साइन दैट टास्क में है बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव। यहाँ पर जो टास्क आप दे रहे हैं वो बच्चा बार बार करता है तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है, बोर हो जाता है, वहाँ पे ऊब जाता है, वो बार बार करना उस चीज़ को नहीं चाहता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर बात हो रही है समस्या समाधान शिक्षण विधि की, इसका पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या के प्रति जागरूकता, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, संगत सूचनाओं का कलेक्शन या संकलन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना, ऑप्शन डी वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस या परिकल्पना की पुष्टि करना। देखो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, जो आपका साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमको प्रॉब्लम के प्रति अवेयर होना होता है, प्रॉब्लम के बारे में जानना होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रॉब्लम अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चाइल्ड। वाइगोत्स्की ने किसके ऊपर बल दिया है, किसके महत्व पर बल दिया है जो बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करता है, मोरल, फिज़िकल, सोशल, हेरिडिटरी। तो यहाँ पर जो आपका प्रभावित करता है वो सोशल है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सोशल हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं बच्चे की लर्निंग है उसमें बच्चे की सोसाइटी की भी भूमिका होती है, उसके कल्चर का भी उतना ही रोल होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, ए टीचर मेक्स यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर, सी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। यहाँ पर बात हो रही, क्लास में एक टीचर हैं, वो अपने बच्चों को अलग अलग वैरायटी के टास्क देती हैं, मतलब प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह का कार्य देती हैं उनके लर्निंग स्टाइल को जानने के लिए। तो वो किससे प्रभावित हैं, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जो टीचर ने क्लास में प्रत्येक बच्चे को अलग अलग वैरायटी के टास्क दिए हैं और वो जानना चाहती है उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो जो गार्डनर की थ्योरी है वहाँ पर उन्होंने बुद्धि के 9 टाइप्स बताए हैं, इंटेलिजेंस के 9 टाइप्स बताए हैं, तो यहाँ पर वो हम यहाँ पर जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बच्चा आपका फ्लुएंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बच्चा आपके ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी के टास्क हम देंगे और बच्चे की लर्निंग स्टाइल को हम यहाँ पर जज कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ए टीचर नेबर गिव्स आंसर टू क्वेश्चंस हरसेल्फ। एक शिक्षक है जो अपने क्लास में अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः नहीं देती है या खुद से नहीं देती है। सी इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर। वह अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करती है, उत्साहित करती है कि वो खुद से आंसर दे वहाँ पर। हैव ग्रुप डिस्कशन, वाद विवाद के थ्रू, अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, सामूहिक अधिगम के द्वारा। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये जो अप्रोच है किसके सिद्धांत के ऊपर आधारित है? सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग ए रोल मॉडल। अच्छे उदाहरण देना और एक अच्छे शिक्षक बनना। ऑप्शन बी, रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए तत्पर करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भूमिका। ऑप्शन डी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्योंकि यहाँ पर टीचर है वो क्लास में आपको कंटेंट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया आपको, उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन आपको बोले हैं और वो खुद से आंसर नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग उनके आंसर को दें। वहाँ पर वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको इनकरेज करती हैं कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे में आप देखते होंगे मैक्सिमम 10 बच्चे 12 बच्चे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और आपके जो 20 बच्चे 30 बच्चे जो भी हो सकते हैं वो पैसिव लर्नर वहाँ पे होते हैं या पैसिव लिसनर होते हैं। वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। तो एज ए टीचर यहाँ पर जो आपकी अध्यापिका हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं कि आप वाद विवाद के थ्रू या सामूहिक लर्निंग के थ्रू उनके क्वेश्चन के आंसर दें और आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। यहाँ पर बात हो रही शिक्षक से संबंधित वह कौन सा कारक है जो अधिगम प्रक्रिया को या लर्निंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो आपके रिसोर्सेज होते हैं। ऑप्शन बी, नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो आपका कंटेंट है विषय वस्तु की प्रकृति और आपके एक्सपीरियंस या आपके अधिगम के अनुभव। ऑप्शन सी, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है जो विषय वस्तु है उसके ऊपर कमांड होना। ऑप्शन डी, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, क्लास में जो बैठने की बच्चों की व्यवस्था होती है प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर है वो आपका यहाँ पर होगा क्या? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर बात हो रही है टीचिंग रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक से संबंधित कौन सा कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा। अगर कोई टीचर है क्लास में आपको पढ़ाता है कोई टॉपिक, उसके ऊपर वहाँ पर कमांड नहीं है तो वो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, एग्जाम्पल्स की वैरायटी वहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो जो टॉपिक होगा वो वहाँ पर क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट। एक स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित होनी है स्टेट लेवल की या राज्य स्तरीय एकल गायन की, वहाँ पर आपको गीत गाना है। दिस रिफ्लेक्ट, वहाँ पर केवल लड़कियों को प्रेफरेंस दिया गया है और लड़कों को नहीं दिया गया। ए स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स, एक स्कूल ने विद्यालय ने लड़कियों को वरीयता दी है किसके लिए? फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, एक आपकी गायन प्रतियोगिता होनी है। दिस रिफ्लेक्ट, ये प्रतिबिंबित करता है प्रैग्मैटिक अप्रोच। ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव थिंकिंग। ऑप्शन सी, जेंडर बायास। ऑप्शन डी, ग्लोबल ट्रेंड्स। तो आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सी करेक्ट, जेंडर बायास। जो आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आता है जेंडर स्टीरियोटाइप का, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जेंडर को हम एम्फेसिस करते हैं, प्रमोट करते हैं और एक को वहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं, तो आपका यहाँ पर जेंडर बायस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं यहाँ पर, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। विद्यालय आधारित मूल्यांकन या विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभिक रूप से किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट्स गेट हाई ग्रेड्स। ऑप्शन बी, schools are more efficient than external bodies of examination. Option C, assessment should be very economical. Option D, teachers know their learners' capabilities better than the
एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज़ बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। यहाँ पर बात हो रही है विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है, वहाँ पर जो आपके खुद के टीचर होते हैं जो आपको टीच करते हैं वो आपकी क्षमताओं से भली भांति परिचित होते हैं, वो आपके इंटेलिजेंस लेवल, आपकी पर्सनालिटी, आपके बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं कि आप किस कैटेगरी में, किस कैटर में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है उस क्वेश्चन को सुनकर वो हेजिटेट हो जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो एक क्वेश्चन की वजह से उनको नंबर कम मिल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो आता है वो आपकी क्षमताओं, आपकी एबिलिटीज़ को नहीं जानता, लेकिन जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको एबिलिटीज़ को, आपके परफॉर्मेंस को, वो आपके ओवरऑल जितने भी आपके परफॉर्मेंस होते हैं उनको जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। यहाँ पर ए टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर, एक शिक्षक प्रश्न पत्र निर्माण करने के बाद में चेक वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ही इज़ कंसर्न्ड प्राइमरली अबाउट द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया और चेक करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जो उनके विशिष्ट उद्देश्य है उस क्वेश्चन पेपर को चेक करने का। ही कंसर्न वह बात करता है या देखते हैं प्राइमरली प्रारंभिक रूप से क्वेश्चन पेपर के बारे में। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के प्रकार, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता, कंटेंट कवरेज। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पेपर का निर्माण करते हैं जो प्राइमरली हम उन चीज़ों को देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कोर्स के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बीएड एमएड का एग्ज़ाम देना है तो आपका जो सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके वहाँ पर रखे गए हैं कि नहीं, कोई मेजर पार्ट छूटा तो नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हम पूरे कोर्स जो सिलेबस होता है उसको हम रीचेक करते हैं कि प्रत्येक वहाँ पर जो आपका यूनिट है, डायमेंशन है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कंटेंट कवरेज। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव दैट, यहाँ पर बात हो रही है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ रूप से बिलीव करता है। ऑप्शन ए व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज़ इरेलीवेंट। ऑप्शन बी द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर आर इम्पोर्टेंट। ऑप्शन सी द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है वो बिलीव करता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके प्रीवियस क्लास के हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के हो सकते हैं, आपकी कोचिंग के हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, और परसेप्शन आपका अधिगम के प्रति, किसी नए नॉलेज को गेन करने के प्रति क्या आपका नज़रिया है, क्या आपका प्रत्यक्षीकरण की योग्यता है। तो ये आपके वहाँ पर मायने रखते हैं। आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लास्ट क्लास के हैं या आपके अदर सब्जेक्ट के हैं, वो प्रभावित करते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो ए टीचर शुड, यदि अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए एज ए टीचर। ऑप्शन ए इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट की संख्या को बढ़ा देंगे। ऑप्शन सी इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, एक समान अधिगम की गति पर जोर देंगे। ऑप्शन डी प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन डी विभिन्न वैरायटी के लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो ए टीचर शुड प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, सीधे सीधे एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और उनकी जो रुचियां हैं वो हर बच्चे की डिफ़र होंगी, एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगी। मतलब कोई भी बच्चा एक समान नहीं है, उनकी क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देना है, उनकी क्षमताओं को जांचना परखना है, तो आप बच्चों को अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स वहाँ पर दें, इलस्ट्रेशन वहाँ पर दें। जो कंटेंट आप बच्चों को पढ़ाते हैं
उनके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो हर बैकग्राउंड से उनको दिए जाएँ, जिससे कि सभी बच्चे उस नॉलेज को गेन कर पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, जो मानव का विकास है किन किन डोमेन्स में डिवाइडेड होता है। ऑप्शन ए इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल। ऑप्शन सी फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ऑप्शन डी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स एज सच एज साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक या मेंटल या इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं हम, ठीक है, इमोशनल संवेगात्मक और आपका शारीरिक विकास जो कि मेन है आपके। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से आशय रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, अपने से बड़ों की सोसाइटी में सम्मान देना, इज्जत करना। ऑप्शन बी अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में समायोजन करना या अडप्ट करना उसको। ऑप्शन सी ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, हमेशा सामाजिक नियमों का पालन करना। ऑप्शन डी क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, अपने खुद के सामाजिक मानदंड बनाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। सोशलाइजेशन क्या है? अपने आप को किसी सिचुएशन में अडप्ट करना और एडजस्ट करना, समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत है? डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, विकास एक रेखीय क्रम में चलता है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार ना चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, सभी ये विकास की जो प्रक्रिया है हर किसी में एक समान गति से नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप 5 साल के 10 बच्चों को ले लेते हैं, हर बच्चे का डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो अलग अलग वहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। ए टीचर यूजेस ए टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and hold a discussion with her students. The students link the detail with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, एक टीचर है क्लास में जो बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में पिक्चर्स दिखाती हैं, उनके शब्द दिखाती है और एक डिस्कशन को कंटिन्यू करती हैं और उनके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए नया टॉपिक उनको सिखाना है। वहाँ पर न्यूट्रिशन है, पोषण के बारे में। दिस अप्रोच, ये जो उपागम है किसके ऊपर आधारित है? रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन के सिद्धांत के ऊपर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के आधार पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की निर्माण के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये आपका होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। अब उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हुए, उनके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए वो टीचर बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में नई नॉलेज वहाँ पर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, एक बच्चे की दादी हैं और बच्चे को उसकी माँ की गोद से अपनी गोद में लेती हैं, बच्चा रोने लगता है, क्यों? इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी या सोशल एंजाइटी। तो वो एंजाइटी होती है आपकी स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति की चिंता। बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, माँ से अटैचमेंट रहता है और दादी के पास जाने से बच्चे को वहाँ पर थोड़ा अजीब महसूस होता है, उसको अलग लगता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए। आज की वीडियो में हमने एजुकेशन साइको के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आपका साइको का एक पार्ट है। ये आपको आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीटेट, टेट, रीट, नेट, जेआरएफ, एजुकेशन पीजीटी और जो अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।